हेलो फेलो ट्रेडर्स। तो आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। पहला ट्रेड हमने कहाँ पे लिया था? देखिए, पहला ट्रेड जो डाउन साइड का बैंक निफ्टी का मूवमेंट था, हमने यहाँ पे एंट्री लिया था। लाइव ट्रेडिंग चालू था स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। दिस वाज अवर स्टॉप लॉस एंड दिस वाज अवर 1:2 का टारगेट। तो इस पर्टिकुलर एंट्री के बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर एंट्री के बाद टारगेट हमारा हिट नहीं हुआ है, लेकिन हमने क्या किया था, स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे लाके रख दिया था। पहले यहाँ पे लाके रख दिया, इस पर्टिकुलर वीक के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लाके रख दिया। बाद में ये कैंडल बन गई तो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लाके रख दिया, क्योंकि नीचे गिरेगा तो यही से गिरेगा, लेकिन अगर यहाँ पे पुट बायर्स को मार्केट बिठाएगा नीचे, तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े रहेंगे, तो अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट, ऊपर अपर साइड का मूवमेंट वो दे सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लाके रखा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, मैं बाहर आ गया मार्केट से। तो ये पहला ट्रेड था। ओके। तो पहले ट्रेड में हमने कितना प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे, वी कैन सी, कहाँ पे गया, 415 रुपीज बैंक निफ्टी के ट्रेड में प्रॉफिट हमने बुक किया है। अब निफ्टी का ट्रेड हमने प्लेस जो किया है, वो निफ्टी का ट्रेड अपसाइड के मोमेंटम का, मतलब यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम अच्छा खासा आ सकता है। दिस इज व्हाट आवर कन्विक्शन इज। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 लॉट पुट के सेल कर दिए हैं। ओके, 2 लॉट पुट के सेल किस प्राइस पॉइंट के ऊपर कर दिए हैं, 85 रुपीज पे 2 पुट के लॉट सेल कर दिए हैं। हमारा स्टॉप लॉस है 100 रुपीज के आसपास का। तो हमारा टोटल जो स्टॉप लॉस है वो 14-15 रुपए के आसपास का है। तो हमारा 750 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट हम रुक रहे हैं टारगेट के लिए, 1:2 टारगेट के लिए। तो वो 56-55 के आसपास हम एग्जिट कर देंगे उसे। नाउ लेट्स सी, अपसाइड की मोमेंटम अगर अच्छी खासी आती है तो वेल एंड गुड, कि यहाँ से एंटीसिपेटेड है, बैंक निफ्टी भी अपसाइड को जा रही है, निफ्टी भी सुबह से अपसाइड को जा रही है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो अपसाइड में मोमेंटम यहाँ से अच्छी खासी आई थी, और यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड में मोमेंटम आ गई थी। तो यही से निफ्टी ने सपोर्ट लेके अपसाइड में गया है। अब यहाँ पे हमने सपोर्ट अगर लिया है, ऐसा हमें पता था, तो हमने यहाँ पे अपसाइड के अपसाइड में ट्रेड क्यों नहीं लिया? उसके पीछे रीजन है कि बैंक निफ्टी नीचे गिर रही थी सुबह से, एज आई शोड यू। बैंक निफ्टी नीचे गिर रही थी और निफ्टी सस्टेन कर रही थी, साइडवेज में ही सस्टेन कर रही थी। इसी पर्टिकुलर बॉक्स में निफ्टी ने सुबह से सस्टेन किया है। ओके, बैंक निफ्टी नीचे गिरते टाइम समय भी, लेकिन जैसे कि निफ्टी में अपसाइड की मोमेंटम आई, रिट्रेसमेंट आ गई अपसाइड की, वैसे बैंक निफ्टी में अपसाइड की मोमेंटम आई, वैसे निफ्टी भी अपसाइड में जाने लगी। अब ये पर्टिकुलर हाई जब ब्रेक हो गया तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है और पुट के लॉट्स 2 सेल कर दिए। यही से अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। दिस इज व्हाट आई फील। रिट्रेसमेंट आएगा क्या? यस, एब्सोल्युटली रिट्रेसमेंट भी आएगा, क्योंकि निफ्टी ने सुबह से 93 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का अपसाइड का मोमेंटम दिया है। तो थोड़ा सा अपसाइड में जाके फिर से एक बार विवेक के आसपास आके सपोर्ट लेके फिर से एक बार निफ्टी अपसाइड में जा सकती है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो एकदम सिक्योर है, नो वरीज विद अवर स्टॉप लॉस। अभी प्रॉफिट चल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में 286 रुपीज का। हमारा काम है ट्रेड लेने के बाद रिस्क को मैनेज करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू। एंड अनदर वन थिंग, कि स्टॉप रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा। तो जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे और हमारा रिस्क मैनेज कर देंगे। ऑलराइट, मार्केट में आगे हमें अगर स्टॉप लॉस देना है तो कतई छोटा स्टॉप लॉस देना है, और टारगेट लेना है तो बड़ा वाला टारगेट लेना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। मार्केट बस इतना ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। लाइव ट्रेडिंग हर रोज यहाँ पे चालू रहेगा, मतलब हमारे क्लासेस में तो चालू ही रहता है ऑब्वियसली। तो अगर आपको हर एक दिन के लाइव अपडेट्स वगैरह चाहिए, मैंने ट्रेड क्यों लिया है, कहाँ पे लिया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, अगर ये सारा सब कुछ जानना है, डेली अपडेट्स पाने हैं, तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एज वेल। ओके, अगर इसके बाद कुछ अपडेट रहेगा, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ, या फिर टारगेट के बाद आसपास मार्केट आ जाता है,
तो हम थोड़ा सा वेट करने के लिए रेडी है और मैं आपको उसी टाइम अकॉर्डिंगली अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जस्ट स्टे ट्यून्ड। Okay, quick update, guys. If I am audible to you, yes. Quick update. So अभी तो निफ्टी ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे दिया है। हमारा प्रॉफिट भी 650 के आसपास अभी चल रहा है। टोटल हमारा प्रॉफिट जो है 1070 के आसपास चल रहा है। नाउ इट्स टाइम टू ट्रेल अवर स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेल करेंगे? देखिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करने का एक मेथड रहता है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है ना, तो मार्केट ने ये हाई जो है ये ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, राइट। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यू विल बी एबल टू सी इट। मार्केट ने इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक कर दिया है अपसाइड में। अगर मार्केट को फिर से एक बार अपसाइड में सर्च करना होगा, ऊपर की तरफ जा सकता है और ये पर्टिकुलर हाई जो है ये भी ब्रेक कर सकता है अपसाइड में। अब हमें करना क्या है? अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा? ये पर्टिकुलर लो जो है इसको डिफेंड करेगा, ये वाला लो डिफेंड करेगा। तो ये कैंडल कौन सी है? 1115 की कैंडल कहां पे? यहाँ पे दिस वन, राइट। तो हमें हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ट्रेल करना है 88 रुपीज के आसपास। हमें हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करना है। बट स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो स्टॉप लॉस, दिस इज द स्टॉप लॉस। तो हमें क्या करना है? एडिट करना है इसको। उसके बाद यहाँ पे करना है 82, ये हमारी ट्रिगर प्राइस रहेगी और हमारी लिमिट प्राइस जो है वो ट्रिगर प्राइस से ज्यादा रहेगी, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने किया है शॉर्ट सेलिंग और हमने एसएल का लिमिट प्राइस लगा दिया है 90 रुपीज। तो आप 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक आप डिफरेंस रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया है कि नहीं? यस, एब्सोल्युटली ट्रेल हो गया। यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट भी आने लगा और हमारा स्टॉप लॉस जो है ना 85 पे लग गया है क्या? 82 नहीं, नीचे आ गया। ये कितने का? 88 का है, माय बैड। तो हमें फिर से एक बार इसको 88 पे लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो हमने 82 पे लगा दिया है ना, ये 90 का मैं 95 कर देता हूं। ये हो गया हमारा। फिर से एक बार सेट आ गई तो यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है। तो उस रिट्रेसमेंट में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट को फिर से एक बार नीचे ही आना है तो ये पर्टिकुलर लो हो जाएगा। तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो है इतना सा रहेगा। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा? लेट्स हैव अ लुक। हमारा स्टॉप लॉस रह गया है 2-2.5 रुपए के आसपास। हमारी क्वांटिटी है 50, 2 लॉट से 2-2.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है हमारा। इसका मतलब 100-125 रुपए के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है, इतना ही। अब देखिए, हम स्टॉप लॉस तो ट्रेल कर दिया, क्या हम टारगेट ऊपर की साइड में ट्रेल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये पाप है। टारगेट बिल्कुल भी ट्रेल नहीं करना है। टारगेट हमारा उतना भी है, उतना ही है। अगर दे दिया मार्केट ने अच्छा सा मूवमेंट अपसाइड का, टारगेट नीचे के साइड में हम शिफ्ट करते लेके चले जाएंगे, चलेगा, लेकिन ऊपर के साइड में नहीं लाएंगे। फिर से एक बार मार्केट ने सपोजली यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दी, फिर से एक बार ऊपर चला गया मार्केट, तो यहाँ पे पुट का जो प्रीमियम है वो नीचे गिरेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक आ जाएगा। दिस इज हाउ यू ट्रेल द स्टॉप लॉस। ओके, तो हम वेट करते हैं, अभी देखते हैं मार्केट में मोमेंटम कैसा आ रहा है। निफ्टी तो अच्छी खासी अपसाइड में है। बैंक निफ्टी क्या कर रही है? बैंक निफ्टी वीवैप के ऊपर ही सस्टेन कर रही है। प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच हाई कि बैंक निफ्टी भी अभी ऊपर के साइड में मोमेंटम दे सकती है। दिस इज व्हाट वी फील, क्योंकि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे चलता आया है। यहाँ पे दिक्कत क्या है बैंक निफ्टी में? खाली कि बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस डे का ओपनिंग जो है या फिर डे का हाई जो है, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी फेस कर सकती है। नाउ वी हैव टू लुक कि बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करती है। बैंक निफ्टी के ऊपर निफ्टी का मोमेंटम ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर चीज हो सकती है। अभी देखिए, निफ्टी को तो अपसाइड में ही जाना है, क्योंकि निफ्टी ने खुद का डे हाई जो है वो ब्रेक करके अपसाइड में ऑलरेडी
निफ्टी गई है, निफ्टी को रहना है बुलिश, बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट करेगी क्या, ये हमें देखना है। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक क्या होता है। आई विल अपडेट यू गाइज अगर कुछ रहा नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ या फिर बाद में टारगेट हिट हो जाता है हमारा, बोथ केसेस में आपको अपडेट कर दूंगा। स्टे ट्यून्ड। ओके, क्विक अपडेट गाइज। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने अपसाइड में ब्रेकआउट तो दे दिया है। अगर बैंक निफ्टी को अपसाइड में जाना है तो ये लो डिफेंड करना पड़ेगा। एंड इन द सेम वे निफ्टी ने लेकिन अपसाइड का मोमेंट नहीं दिया है, तो निफ्टी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के भी नीचे आ सकती है। तो ये वाला पर्टिकुलर लो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैंडल कौन सी है, 12-12 की कैंडल है। तो यहाँ पे आके देखते हैं 12-12 की कैंडल कौन सी है, दिस वन। इसका हाई कौन सा है, तो इसका भी हाई पकड़ सकते हैं 76.45। तो एक काम करते हैं 77 का हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखते हैं। तो हमारे कैपिटल के ऊपर कोई रिस्क नहीं रहेगा। अगर हम निकल भी गए तो भी हम पॉजिटिव में ही निकलेंगे। 77 के ऊपर हमें स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल करना है। 88 से लेके हम 77 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, तो यहाँ पे लेट से 95 की जगह 85 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया 77 के ऊपर, अभी यहाँ पे आ गया होगा। यस, अगर निफ्टी को जाना है तो यही से ऊपर जाना है बॉस, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ रुख मोड़ लिया तो निफ्टी भी नीचे की तरफ आएगी, हम पॉजिटिव में निकलेंगे। ओके, एंड दैट्स इट, वी विल कॉल इट फॉर डे। ऑलराइट, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो ठीक है, देख लेंगे, लेकिन हमें हमारे कैपिटल के ऊपर रिस्क नहीं लेना है। निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी ने अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट तो दे दिया, निफ्टी ने नहीं दे दिया। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ जाएगी, निफ्टी नीचे गिर जाएगी। ऑलराइट, अभी देखना है होता क्या है। कुछ अगर इसके ऊपर अपडेट रहेगा आई विल लेट यू नो। अगर हम निकलेंगे तो पॉजिटिव में निकलेंगे 400 रुपए के आसपास। ऑलराइट, आई विल लेट यू नो। ओके, क्विक अपडेट। यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है हिट हो चुका है। यहाँ से निफ्टी नीचे की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने खुद का ये जो छोटा सा लो जो बनाया था ये भी ब्रेक कर दिया है। तो हमारा टोटल आज का प्रॉफिट जो रनिंग है, ये कितना हमने बुक किया है, 800 रुपीज। तो ये हेजेस जो बाय करके रखे थे हमने, इसको भी एग्जिट कर देते हैं। एंड इट हैज नाउ बीन एग्जिटेड। तो हमारा 806 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो आज के लिए इतना ही, कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग करना नहीं चाहता। दो हमारे जो ट्रेड्स है वो दो ट्रेड्स हो गए हैं। 806 मतलब 1 लाख के कैपिटल के ऊपर 806 मतलब 0.8% का हमारा आज का टोटल प्रॉफिट है। अगर दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिला निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में तो मैं एक दूसरा ट्रेड लूंगा। लिया तो आई विल लेट यू नो, अपडेट करता हूँ। रूल्स के हिसाब से चलना है, यही आपको बताना था। रूल्स के सिवाय ट्रेडिंग नहीं करना है बॉस। रूल्स के साथ में ट्रेडिंग करेंगे 1% 2% डे में इजीली बन जाते हैं। आपका कैपिटल धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो होगा। ओके, छोटा कैपिटल को बड़ा कैसे करना है इसके बारे में ये सारी चीजें थी। ओके, तो अगर लर्निंग अच्छा लगा इस वीडियो का तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी चीज लाइक कर देना। अगर कुछ दिक्कत रहे इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टाइम आपके कमेंट्स जरूर लूंगा, आपके क्वेश्चंस में जरूर लूंगा। एंड yeah, thank you very much for your time. Do let me know whether you have enjoyed this particular session or not. Thank you very much. Have a nice day. Enjoy your monsoon. जय शिवराय। क्विक अपडेट गाइस, ये जो डाउनफॉल आया था पुट के साइड में, मतलब बैंक निफ्टी में जो अपसाइड की मूवमेंट आई थी उसमें हमने ये डाउनफॉल कैप्चर किया है। और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा सा जो था वो हिट हो गया है। बट वी हैव मेड 1330 रुपीज इन टुडेज ट्रेड। ओके, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यू विल, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ जरा, तो यू कैन सी हियर कि 1330 रुपीज का यहाँ पे हमारा टोटल आज का प्रॉफिट है। आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर जो है वो दिख जाएंगे। ओके, तो आज का प्रॉफिट है 1.3% का। हम यहाँ पे डे आज का हमारा लॉक कर दे रहे हैं। कर फिर से एक बार नए ट्रेडिंग सेशन में मिलते हैं। शाम को मैं मार्केट का एनालिसिस वीडियो डालने वाला हूँ, डू वॉच दैट एज वेल, क्योंकि दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कल क्या हो सकता है ये हम उस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।